हाँ उसके आगे से। तो ये जो थे 65 में प्रपोज कर दिया बेनेट साहब ने कि एंटीबॉडी का हैवी और लाइट चेन जो है आर ईच एनकोडेड इन टू सेपरेट सेगमेंट्स। हैवी का भी सेपरेट सेगमेंट है और लाइट चेन का भी सेपरेट सेगमेंट है इन जर्म लाइन जीनोम, यानी दोनों का जर्म लाइन जीनोम में सेपरेट सेपरेट लोकेशन पर, सेपरेट सेपरेट लोसाई पर लाइट चेन का जीन और हैवी चेन का जीन प्रेजेंट है। उसके बाद भी एंड दैट वन ऑफ ईच ऑफ वी रीजन and C region encoding segments are brought together in B cell DNA to form complete antibody heavy and light chain genes। उसके बाद भी लाइट चेन का भी वेरिएबल रीजन है, कांस्टेंट रीजन है, और दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन भी वहां भी सेपरेट सेपरेट है। यानी एक तो लाइट चेन का जीन हैवी चेन का जीन से सेपरेट है और लाइट चेन का भी जीन में वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन दे आर सेवरल थाउजेंड किलो बेसिस अपार्ट। और ये सब जो है लाइट चेन के जीन सेगमेंट्स और हैवी चेन के जीन सेगमेंट्स दे आर ब्राउट टुगेदर इन बी सेल डीएनए, ओनली इन बी सेल डीएनए। सेवरल थाउजेंड किलो बेसिस अपार्ट है। नर्वस सेल का डीएनए में वो सब सेवरल थाउजेंड किलो बेसिस अपार्ट है, but in B cell DNA they are brought together to form complete antibody heavy and light chain genes। The idea that ये इसके पास इसने आइडिया ही दिया था, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं, इसने प्रपोज किया, थ्योरी दिया। The idea that किसने, बेनेट ने। The idea that DNA in somatic cells might engage in recombinatorial activity was revolutionary। ये पहली बार आइडिया दिया गया कि डीएनए जो है सोमैटिक सेल में भी, ये बी सेल सोमैटिक सेल है, इसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और ये रिवोल्यूशनरी आइडिया था क्योंकि सोमैटिक सेल में अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला था कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। सिर्फ जर्मलाइन सेल में रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं ड्यूरिंग गैमीट प्रोडक्शन, बट हियर इन सोमैटिक सेल ऑल्सो इट इज हैपनिंग। ये आइडिया दिया, तो इसके आइडिया को तोड़ने वाला है, तुम बेकार कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसे होता है ना। इसके कलीग लोग बहुत ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसको डिस्करेज भी किया गया था। ओके लेकिन इसके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, लेकिन इसने आइडिया दिया कि मैथमेटिकली इसने पूरा दिमाग लगाया कि जब ये यहाँ से आ रहा है हैवी चेन, ये सब पूरा दिमाग लगाया, तो इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग जगह पर है। ओके The idea that DNA in somatic cells might engage in recombinatorial activity was revolutionary. However, germline theorists से इनका झगड़ा होता था। germline theorists कहते थे नहीं, one gene one product, one gene one product। इनके माइंड नैरो है, ये ज्यादा नहीं सोच पा रहे। और बेसिकली इस समय तक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स का भी विकास नहीं हुआ था उतना ज्यादा, ना माइक्रो एरे था, ना जीन सिक्वेंसिंग था, ना फिंगर प्रिंटिंग, ये सब नहीं था। ठीक है, तो जीन सीक्वेंसिंग नहीं है तो कैसे पता लगाएगा। हाँ, डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। ओके शायद पीसीआर भी उतना डेवलप नहीं हुआ था इस समय, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स नहीं है, तो आइडिया लगाया। तो द आइडिया ऑफ जीन रिकॉम्बिनेटोरियल एक्टिविटी वाज रिवॉल्यूशनरी। हाउएवर जर्मलाइन थ्योरीज, जो जर्मलाइन को सपोर्ट करते थे, बिगेन टू मॉडिफाई देयर आइडियाज टू एम्ब्रेस दिस पॉसिबिलिटीज। तो इनके आइडिया में खामी थी कि इतना प्रोडक्ट समा कैसे सकता है जीनोम में, तो इन्होंने भी कुछ मॉडिफिकेशन किया अपने आइडिया में, लेकिन वन जीन वन प्रोडक्ट थ्योरी पर ये डटे रहे। लेकिन अब आगे देखिए, टोगी नावा ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे इसने सिद्ध कर दिया कि बेनेट ने जो प्रपोज किया था 65 में, उसने 85 में किया। बेनेट ने जो कहा वो सब सही था, जर्म लाइन थ्योरी सब गलत थे। Others suggested the equally innovative idea that the number of variable region genes in the genome might be extremely limited and proposed the somatic hypermutation theory। तो ये सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन थ्योरी प्रपोज किया गया किसके आइडिया के आधार पर, बेनेट के आइडिया के आधार पर।
According to this hypothesis, a limited number of antibody genes is acted upon. Limited number of antibody gene है, जैसे एंटीबॉडी का वेराइटी अनलिमिटेड है बट जीन जो है वो लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड नंबर ऑफ जीन से अनलिमिटेड वेराइटी कैसे अराइज हो रहा है वो बता रहा है। इज एक्टेड अपॉन बाय अननोन, अभी तक पता नहीं था उनको, अननोन म्यूटेशनल मैकेनिज्म्स इन सोमैटिक सेल्स to generate a diverse receptor repertoire in mature B lymphocytes। म्यूटेशन बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जीन रिकॉम्बिनेशन, दैट इज आल्सो म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन थोड़ी है, जीन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो उसकी वजह से म्यूटेशंस अराइज हो रहे हैं और ये म्यूटेशनल मैकेनिज्म्स की वजह से सोमैटिक सेल जो है जनरेट कर रहा होगा। यहाँ तक सब वो कह रहे हैं होगा, होगा पॉसिबिलिटी है, होगा to generate a diverse receptor repertoire in mature B lymphocytes। तो somatic hypermutation theories ने ये कहा, ठीक है। आगे चले। Yes, sir. तो ये बाद वाला Yes, sir. आइडिया है, लेटर आइडिया, दिस लेटर आइडिया somatic hypermutation theory based upon the proposed theory of Binet। ये लेटर आइडिया हैड द एडवांटेज ऑफ, इस आइडिया के पास एडवांटेज क्या था कि इस आइडिया के आधार पर अब एक्सप्लेन हो सकता है कि हाउ ए लार्ज रिपर्टोयर ऑफ एंटीबॉडी कुड बी जनरेटेड फ्रॉम अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, बट द डिसएडवांटेज दैट सच ए प्रोसेस लाइक सोमैटिक सेल जीन रिकॉम्बिनेशन सजेस्टेड बाय अदर्स हैड नेवर बीन ऑब्जर्व्ड। तो ये करीब 1970 के दशक में ये सब चल रहा था डिबेट, तब तक जो है कोई ऐसा उनको एविडेंस नहीं मिला था किसी भी सेल में, सोमैटिक सेल में जहां जीन रिकॉम्बिनेशन, सोमैटिक सेल जीन रिकॉम्बिनेशन हो रहा हो, ये अभी तक नहीं मिला, फर्स्ट टाइम अब मिलेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ था कि सिर्फ इसी सेल में क्यों होगा, अगर हो रहा है तो और भी सेल में भी हो सकता है, बी सेल में ही क्यों होगा, लेकिन और किसी भी सेल में नहीं होता है, सिर्फ बी सेल में ही होता है, इसीलिए कहीं दूसरी जगह नहीं मिला ये सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन। ओके, सोमैटिक सेल जीन रिकॉम्बिनेशन इसको बोलेंगे। सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन डिफरेंट है, सोमैटिक सेल जीन रिकॉम्बिनेशन सिर्फ बी सेल में हो रहे हैं। आगे बढ़े, अभी तक ये आइडिया ही है। There was additional argument over whether mutation would occur prior to or only after antigen contact, and therefore whether mutation was responsible for generation of the so-called primary repertoire that exists prior to antigen binding of the B cell। ये भी बाद में सही पाया गया कि एंटीजन एनकाउंटर से पहले, क्योंकि क्वेश्चन है कि एंटीजन एनकाउंटर होने से पहले ही ये क्या ये म्यूटेशन हो गए सारे जिसकी वजह से डाइवर्सिटी क्रिएट हुआ इतना, या एंटीजन एनकाउंटर कांटेक्ट होने के बाद हुआ ये डाइवर्सिटी जनरेट। तो दैट वाज क्वेश्चन मार्क, स्टिल दे वर नॉट नोइंग। तो इसलिए वेदर म्यूटेशन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ सो कॉल्ड प्राइमरी रिपर्टोयर, तो ये सोमैटिक जर्म लाइन जीन रिकॉम्बिनेशन जो हुआ है, सोमैटिक सेल जीन रिकॉम्बिनेशन, उसकी वजह से जो डाइवर्सिटी जनरेट हुआ दैट इज प्राइमरी रिपर्टोयर। और आफ्टर द एंटीजन कांटेक्ट सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन एंड क्लास स्विचिंग वो सब हुआ तो और ज्यादा डाइवर्सिटी ऐड हो गया रिसेप्टर का बी सेल में, तो प्राइमरी रिपर्टोयर इज फाउंड। ओके, बाद में एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो गया। सो दैट एग्जिस्ट प्रायर टू एंटीजन बाइंडिंग बाय द बी सेल। तो प्राइमरी रिपर्टोयर इज जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ सोमैटिक सेल जीन रिकॉम्बिनेशन। ओके, आगे चले। Yes, sir. Heated debate continued between the proponents of modified germline versus, germline को भी मॉडिफाई किया उन लोगों ने अपना थ्योरी, मॉडिफाइड में क्या क्या एब्सर्ड चीज उन्होंने जोड़ा वो हम कहीं डिस्कस नहीं कर रहे, कोई मतलब नहीं है उसका। प्राइमरी रिपर्टोयर एक बार फिर से बताइएगा। देखिए प्राइमरी रिपर्टोयर, जैसे आप इस फिगर को देखिए, अब ये VJ
सेगमेंट जुड़ा लाइट चेन का, तो इससे एक एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जनरेट हुआ। ओके, डाइवर्सिटी, और ये एंटीबॉडी डाइवर्सिटी एंटीजन कांटेक्ट से पहले जनरेट हो गया, यानी मैच्योर बी सेल बना तब तक एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जनरेट हो गया, लेकिन मैच्योर बी सेल का अभी तक एंटीजन से सामना नहीं हुआ है, एंटीजन से कांटेक्ट नहीं हुआ है। मैच्योर बी लिम्फोसाइट है जस्ट कम आउट ऑफ द स्प्लीन नाउ एंड इट विल गो इन द बी सेल फॉलिकल इन द lymph node। ओके, वहां पर जाके एंटीजन से उसका सामना होगा, और जब एंटीजन से सामना होगा देन अगेन डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। वहां पर क्लास स्विचिंग और सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन होगा, जिसकी वजह से और डाइवर्सिटी जनरेट होगी। तो ये क्लास स्विचिंग सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन से पहले, यानी मैच्योर बी सेल बनने तक, यानी बोन मैरो से स्प्लीन में गया, स्प्लीन से निकलने से पहले तक वहां पर ये VJC रिकॉम्बिनेशन हो चुके हैं। ओके, उसके डीएनए में, न्यूक्लियस में, जीनोम में, क्रोमोसोम में इस तरह से नहीं है जीन का सेगमेंट। अब इसमें से एक ही टाइप के वैरायटी के जो रिसेप्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन सेगमेंट्स हैं उनका ज्वाइनिंग हो गया है, और अदर VJC सेगमेंट्स जो हैं वो सब लूप बना के काट के निकाल दिया गया है डीएनए को। अब बचा है सिर्फ ये फ्रैक्शन डीएनए का, और ये दिस रीजन विल बी transcribed. So this is called as primary repertoire before somatic hypermutation and class switching, before the contact of the antigen with the B cell. Okay, एंटीजन कांटेक्ट के बाद जो डाइवर्सिटी जनरेट हुआ वो है प्राइमरी रिपर्टोयर का फिर फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द डाइवर्सिटी। प्राइमरी रिपर्टोयर हुआ वो डाइवर्सिटी जो बी सेल मैच्योरेशन स्टेज तक जनरेट हुआ। Have you got my point? Yes, sir. अब आर्गुमेंट चल रहा है, हीटेड डिबेट चल रहा है इन लोगों के बीच में, हम सही कि तुम सही, जर्म लाइन थ्योरिस्ट और सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरिस्ट दोनों के बीच में थ्रू आउट द अर्ली 70s, 1975 तक चलते रहा डिबेट, until a seminal set of experiments revealed that both sides were correct. सेमिनल का मतलब ये सीमेन वाला सेमिनल ट्यूब्यूल नहीं, दिस इज डिफरेंट। इसका मतलब है इन्फ्लुएंशियल थिसॉरस, सेमिनल, इन्फ्लुएंशियल, फॉर्मेटिव, ग्राउंड ब्रेकिंग, पायनियरिंग, ओरिजिनल, समझ लो पायनियरिंग ब्रेक थ्रू मिला। अंटिल ए, तब तक 1975 तक डिबेट चल रहा है इनके हम सही कि तुम सही, और एक पायनियरिंग या ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट हुआ, सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रिवील दैट बोथ साइड्स वेर करेक्ट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड करेक्ट है क्योंकि वन जीन प्रोडक्ट एंड वन प्रोटीन एंड वन जीन जो है वो भी थोड़ा सही है, क्योंकि लाइट चेन का, वेरिएबल रीजन का देयर आर मेनी सेगमेंट्स, जे रीजन का मेनी सेगमेंट्स, कांस्टेंट रीजन का भी फ्यू सेगमेंट्स हैं, और अदर जीन्स में, ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ है इम्यूनोग्लोबिन जीन्स की बात, लेकिन अदर जीन्स में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो वहां उसके संदर्भ में जर्म लाइन थ्योरिस्ट गलत थोड़ी हो जाएगा। जैसे हीमोग्लोबिन का जीन है, सिंगल जीन है, वन जीन वन प्रोडक्ट, तो वो भी सही है जर्म लाइन थ्योरिस्ट, लेकिन जर्म लाइन थ्योरिस्ट यहां पर गलत है बी सेल के केस में। बी सेल के केस में कौन सही है? सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन थ्योरी वाले सही है। ओके, लेकिन बी से सिर्फ आईजीजी जीन के संदर्भ में, बी सेल में ग्लाइकोलाइसिस भी तो हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम मान लो हेक्सोकाइनेज का जीन थोड़े 10 वो 75 एक ही जीन, या उसका जो आइसो एंजाइम है उसके जीन्स हैं 1 2 3, हेक्सोकाइनेज 1 2, लेकिन वो जीन प्रोडक्ट भी डिफरेंट है। आई बात समझ में? तो दोनों सही है, लेकिन आईजीजी के जीन के संदर्भ में सिर्फ सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन वाले सही है।
जर्म थ्योरी वाले गलत हैं। चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. We now know that each antibody molecule is encoded by multiple germline. अब हम लोगों के पास ये नॉलेज है आज तक कि हम जानते हैं कि हर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है एनकोड होता है मल्टीपल, बहुत सारे जर्म लाइन में वेरिएबल रीजन जीन सेगमेंट्स which are rearranged differently in each naive immune cell to produce a diverse primary receptor repertoire. Okay, so germ line, अब हम समझ गए आप लोग, germ line में बहुत सारे जीन सेगमेंट्स हैं और those जीन सेगमेंट्स, one second, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या कह रहे थे? एनकोडेड बाय मल्टीपल जर्म लाइन वेरिएबल रीजन जीन सेगमेंट। ये लगता है रिकॉर्डिंग में भी मेरा रिकॉर्ड हो गया, मैंने म्यूट, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो गया होगा। तो वेरिएबल रीजन जीन, सर आप, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हेलो, यस सर, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं वो नेव इम्यून सेल्स जो है वो नेव इम्यून सेल बी सेल का ही होगा ना, मतलब नेव है तो नाइव कहते हैं एंटीजन एनकाउंटर से पहले, वो कुंवारा है अभी, समझ लो। अब एंटीजन से उसका एनकाउंटर होगा तो नाइव सेल इज बेसिकली मैच्योर सेल। अब एंटीजन से एनकाउंटर होगा तो नाइव बी सेल विल बी एक्टिवेटेड। ठीक है, नाइव सेल भी मैच्योर सेल है। नाइव सेल कब कहा जा रहा है? बोन मैरो से निकला तो इमेच्योर बी सेल है। स्प्लीन में गया, वन स्टेप में मैच्योरेशन प्रोसेस हुआ। स्प्लीन से निकला, दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज नाइव मैच्योर सेल। और वही नाइव मैच्योर सेल जो है लिम्फ नोड में जाकर के अपने बी सेल लिम्फ फॉलिकल में जाकर के रेस्ट करता है। तो वहां भी रेस्ट कर रहा है बिफोर एंटीजन एनकाउंटर, इट विल बी कॉल्ड एज नाइव सेल। एंटीजन से एनकाउंटर हो गया तब जो है ये एक्टिवेट होता है बी सेल, और उसके बाद डिफरेंशिएट होता है इन प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल्स। बता चुके हैं नाइव सेल के बारे में। नाइव सेल किसको कहे, समझे? नाइव सेल मीन्स यस सर, मैच्योर सेल है, लेकिन एंटीजन से मुकाबला नहीं हुआ है, वो अभी उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। उसके ऊपर जस्ट रिसेप्टर बना के छोड़ दिया गया, वो पड़ा हुआ है। अगर उसके रिसेप्टर के लायक कोई एंटीजन आ गया तब वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर उसको कभी भी जीवन में मुलाकात नहीं हुआ, क्योंकि करोड़ों तरह के बन रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि उसका एंटीजन से मुलाकात हो ही जाए लाइफ टाइम में। नहीं हुआ मुलाकात तो आदमी मरा, उसके साथ वो भी मर चला गया, लेकिन तब तक वो नाइव सेल रहेगा, नाइव सेल ही बन के रहेगा। यानी नाइव सेल मीन्स दैट सेल इज मैच्योर। आप उसको स्टिमुलस देंगे तब ना वो एक्टिवेट होगा और डिफरेंशिएट होगा। स्टिमुलस ही नहीं मिला यानी एंटीजन ही नहीं आया। ओके, आगे बढ़े। यस सर, कहाँ थे? We now know that each antibody molecule is encoded by multiple, बहुत सारे जीन सेगमेंट्स है। अभी देखे आप, VJC जर्म लाइन में है, वेरिएबल रीजन जीन सेगमेंट्स हैं, which are rearranged differently। V का भी बहुत सारा रीजन है, J बहुत सारे हैं, C भी कुछ है, वो सब डिफरेंटली
रीअरेंज होंगे तो कितना होगा, जितना सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए उतना कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। ठीक है, तो दीज रीअरेंजिंग्स आर देन फर्दर एक्टेड अपॉन after antigen encounter by somatic hypermutation and antigen selection and antigenic selection, resulting in an expanded and exquisitely honed repertoire। बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है फिर वेराइटीज का रिपर्टवायर ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल एक्टिवेशन। कहने का मतलब ये जो डाइवर्सिटी जनरेट हो रहा है बहुत ही लेवल पर हो रहा है, कोई एक लेवल पर नहीं हो रहा है, एक ही प्रोसेस में पूरा डाइवर्सिटी आ गया नहीं। ठीक है, आफ्टर एंटीजन एनकाउंटर भी डाइवर्सिटी जनरेट हो रहा है और एंटीजन एनकाउंटर से पहले भी ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ द बी सेल। ये सारे जीन अरेंजमेंट कहाँ हुए, बोन मैरो में हुए। ओके, और जब बोन मैरो से इमेच्योर बी सेल निकला उस समय उसके बाद कोई जीन अरेंजमेंट उसमें नहीं हो रहा है, वहां पर निगेटिव सिलेक्शन हो रहा है, यानी जो सेल्फ रिएक्टिव बी सेल रिसेप्टर्स हैं उसको चॉप कर दो। आगे चले, हो गया, ये समझ में आया पॉइंट 9 नंबर? यस सर। ठीक है, कोई सवाल है आपको? नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली हाँ पहले सवाल पूछ लो फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करके बात करेंगे 2 मिनट। कोई सवाल है इससे रिलेटेड, कुछ भी पूछना हो, एनीथिंग? बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसको आप रिवाइज करोगे अभी, इसीलिए थोड़ा टाइम दे रहे हैं, 2 घंटे का टाइम दे देते हैं, पढ़ लो इसको, अभी रिवाइज करोगे फिर आगे इसके बाद चलेंगे, जब तक रिवाइज नहीं दिमाग में हटेगा बढ़िया से आगे समझ में नहीं आएगा। ओके, अभी कोई सवाल है? यस। है तो पूछो। एनी क्वेश्चन? नो? नो सर। ठीक।